आज साउथ अफ्रीका एक बार फिर एक नॉकआउट मैच में परफॉर्म नहीं कर पाया। आई गेस आप सब लोगों ने बहुत सारी चीजें मैच में देख ली होंगी, वक्तन फवक्तन नजर जाती रही होगी, तो हम इन डिटेल बात करने के साथ साथ मैं एक ही सवाल कर लेता हूं। आप लोग हमेशा बात करते हैं, जितने भी हमारे गेस्ट हैं, कल्चर ऑफ क्रिकेट और ऑस्ट्रेलिया किस तरह से है और किस तरह से सब कॉन्टिनेंट में एडेड प्रेशर होता है पब्लिक का, मीडिया का। ये हर बार हार जाते हैं, इन पे क्यों नहीं छुरी चलती कि इनके सारे लोग बाहर हो जाए या निकाल दिए जाए? देखिए, वही बात है कि प्रेशर तो उन पे भी बहुत होता है और ये प्रेशर लेके आईसीसी इवेंट या किसी बड़े इवेंट में जाते हैं कि इनको पता है कि यार हम ये बार बार रिपीटेड जो है हमारा लॉस आता है जब भी हम नॉकआउट पे जाते हैं। लेकिन इस प्रेशर को डील करने के लिए कोशिश तो ये करते हैं, लेकिन हर मरतबा एक नया तरीका हारने का। और जो मीडिया है, ऐसा नहीं कि इनको नहीं छोड़ता, उनका भी जो मीडिया है वो उनको काफी जो है वो क्रिटिसाइज करता है, लेकिन वहां के सिस्टम के अंदर क्रिकेटर्स का राज है। दे डू अंडरस्टैंड कि इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम और हमने इसको कंटिन्यूटी के ऊपर लेके जाना है, क्योंकि बायलैटरल सीरीज में हमेशा साउथ अफ्रीका एक स्पेशल टीम है। लेकिन जब जब वो नॉकआउट में आते हैं और इवन किसी भी इवेंट के पहले राउंड मैचेस में बहुत शानदार क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ब्लॉक जो इनके ऊपर आया हुआ है उसको ये क्रॉस नहीं कर पा रहे, विच इज अ फैक्ट ऑल्सो। लेकिन इनके अगर आप मीडिया की बात करेंगे तो मीडिया हाईलाइट करता है तमाम गलत चीजों को जो होती हैं, जो प्रोसीडिंग में जाती हैं, और ऐसा नहीं कि इनको छोड़ दिया जाता है। इनकी चॉप एंड चेंज नहीं होती। उसकी वजह मैं बता रहा हूँ कि वहां पे क्रिकेटिंग अंडरस्टैंडिंग के लोग बैठे हुए हैं। क्या ये भी वजह है कि इनका फर्स्ट स्पोर्ट नहीं है? इनका फर्स्ट स्पोर्ट रग्बी नहीं, स्टेक तो हमेशा हाई होते हैं जब आप नेशनल लेवल पे खेलते हैं। तो मैंने तो जब भी मैं गया हूँ मैंने बहुत पैशनेट देखे हैं, वहां के फैंस बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और जब आप उनकी बायलैटरल सीरीज में चले जाएं तो एक ह्यूज किस्म की जो फैन फॉलोइंग है उनके साथ हमेशा कैरी करती है उनको। तो मुझे लगता है कि प्रेशर रहता है, लेकिन उनके राइट माइंडसेट मौजूद है। क्रिकेटिंग बैकग्राउंड के बंदे उनके मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं। अभी देखें, पिछले मेरा ख्याल है 7-8 साल से ग्रैम स्मिथ जो है वो बैठे हुए हैं एज ए क्रिकेट डायरेक्टर। सो ही डज अंडरस्टैंड द गेम ऑफ क्रिकेट वेरी वेल, और वो इस तरह की चीजों को इनके ऊपर नहीं आने देते। एक सवाल और बनता है, मैं श्वेब से पूछा था कि ऐसे T20 खेल रहे थे, उन्होंने उस चीज को तरजीह दी थी और अपने प्लेयर्स को, जो हम कह रहे हैं ट्राई नेशन में थोड़ा आउटिंग मिल जाएगी, होगा, उनको अपनी की प्लेयर्स नहीं भेजे, वो सिर्फ डायरेक्ट चैंपियंस ट्रॉफी में आए। अगर आपने वैसे बोलना तो टूर्नामेंट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही साउथ अफ्रीका के लिए, इनकी शेल्फ तो खाली है। यार टेक योर आर्गुमेंट फॉरवर्ड। आई थिंक दो चीजें हैं यार, 35 साल हो गए हैं। हम ये समझ सकते हैं कि काउंटी क्रिकेट हम सारे खेले हैं और लंबी काउंटी क्रिकेट खेले हैं। जो गोरा ना गोरा माइंडसेट हमेशा लॉयल रहता है, वो आपको सपोर्ट करता रहेगा। तो प्रॉब्लम ये होती है अगर आप टाइटल नहीं जीतोगे आपकी फैन फॉलोइंग नहीं आएगी। अब जितनी बुरी क्रिकेट हम खेल रहे हैं उससे एक चीज हो रहा है, हम सारों के लिए और आने वाले बच्चों के लिए, वो बच्चा देखना छोड़ देगा। तुम्हारा बच्चा क्या बनना चाहता है आज? मेरा बेटा क्या बनना चाहता है? बनना चाहता है रोनाल्डो। सू कभी ये था, अब सू। अब वो हीरोज खत्म हो गए, इंस्पिरेशन खत्म हो रही है। फाइनली उनकी ये फर्स्ट स्पोर्ट नहीं थी। फर्स्ट स्पोर्ट बनती कैसे? अगर आप 2 टाइटल जीते होते, अगर साउथ अफ्रीका जीता होता 99 का वर्ल्ड कप, आई थिंक उससे बेहतर चांस ना पाकिस्तान के पास था ना अफ्रीका के पास था। ऑब्वियसली फैन फॉलोइंग उससे नीचे। फिर मैच फिक्सिंग एलिगेशन, सेम विद पाकिस्तान, सेम विद साउथ अफ्रीका, अगेन फैन फॉलोइंग का डिक्लाइन। मेरा ये ख्याल है यार कि देखिए, इन ऑर्डर टू टू गेट द किड्स गोइंग अप एंड स्टार्टेड ऑन द स्ट्रीट्स, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। जिसने 92 का वर्ल्ड कप देखा है और देख के शुरू किया है, वो टाइटल जीतने से ही शुरू होता है। तो मैं एक चीज ऐड करता जाऊं। 2021 में हम गए वहां पे साउथ अफ्रीका, और उन्होंने अपने प्लेयर्स को आईपीएल खेलने के लिए भेजा, क्योंकि उनका ये सोच है कि देखें वो बहुत स्ट्रांग बोर्ड नहीं है फाइनेंशियली, दे वांट मनी। उसके बाद जब उन्होंने वहां भेजा तो उन्होंने अपनी टेस्ट टीम भी अपनी जो है वो दूसरी भेज दी थी वहां पे। आई थिंक न्यूजीलैंड के अंदर जब उन्होंने भेजा तो उन्होंने अपनी मेन टीम के प्लेयरों को आईपीएल के लिए भेज दिया। काफी एतराजात किए गए, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने अपनी सी टीम खिला दी। उसके बाद ये जो साउथ अफ्रीकन लीग है, ये उनको लगता है कि उनकी मनी मेकिंग मशीन है एंड दे वांटेड टू गेट मोस्ट आउट ऑफ इट, तो इसलिए उनको वो उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, विच इज देयर पॉलिसी। हमारी भी पॉलिसी में देखे ना, हम दूसरी मर्तबा हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जाके कॉम्प्रोमाइज करके पैसा कमा के, जो भी हमें मिला उसमें हमें कुछ भी नहीं मिला इसमें से अदर देन पैसा, तो हमने वो लिया, कुछ तख्तियां लगा दी, कुछ पैसे कमा लिए, बात खत्म। तो हमारे जो टेक था हमने वो ले लिया, साउथ अफ्रीका को जो चाहिए था उसने वो ले लिया। लेकिन जो जीतने के लिए खेल रही है वो इंडिया की टीम है। दे प्लान अकॉर्डिंगली, दे वांटेड टू विन आईसीसी इवेंट्स। नो मैटर, हम लोग अक्सर बात करते हैं कि दे आर रिसीविंग अ लॉट ऑफ फेवर्स, कोई फेवर नहीं है भाई।
जो फेवर है वो अपनी अच्छी क्रिकेट से वो हासिल कर रहे हैं, वो परफॉर्मेंस से कर रहे हैं। तो जो भी उनकी प्लानिंग है वो आईसीसी ट्रॉफी जीतने के लिए। बस इनकी बात को इसी से रैप अप कर सकते हैं कि अगर आप जीतेंगे नहीं, टूर्नामेंट से जीतेंगे तो फैन फॉलोइंग कम होगी, फैन फॉलोइंग कम होगी तो फिर पैसा नहीं आएगा स्पोर्ट में, वो स्पोर्ट फिजल आउट हो जाएगा। वो कुछ कहना चाहते थोड़ी सी जो क्लैरिटी है ना उसमें ये है कि साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स जैसे हफीज ने बात की या शोएब भाई ने बात की, उन्होंने बिल्कुल सही की कि फॉलोइंग तभी आती है ना आपको बड़ी चीज जीतते हैं। तो इनके जो मैच फी है वो बहुत कम है। T20 की हो, वनडेज की हो, टेस्ट मैचेस की हो, साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स की बहुत कम है। यू कांट इवन इमेजिन कि इतनी कम है। तो इस वजह से मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का पार्ट था, वहां पे एक इवेंट हुआ था तो मैं उसमें था साउथ अफ्रीका में। तो जहां पे ये आईपीएल में प्लेयर्स गए थे तो उनके कोच को ये सवाल हुआ मीडिया की तरफ से कि इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज है तो आपने कैसे जाने दिया प्लेयर्स को। उसने कहा हम मैच ही नहीं कर सकते वो जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स है वहां से। तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा प्लेयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, वी आर बाउंड आइदर वी मैच दैट या वी अलाउ दैट। इसमें एक बात मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी क्योंकि मैं प्लेयर एसोसिएशन के बोर्ड पे भी हूँ ग्लोबली। जो शोएब भाई बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। एक जो प्लेयर्स के इनके राइट्स ज्यादा है और बोर्ड उसको रोक नहीं सकता क्योंकि इनकी प्लेयर एसोसिएशन काफी अरसे से काम कर रही है और वो प्लेयर का नुकसान नहीं होने देते और जो इनका कॉन्ट्रैक्ट बोर्ड के साथ है वो बड़े इक्वल टर्म्स पे। हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो यहाँ पे बोर्ड के साथ है वो इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है और सारा अंग्रेजी में लिखा हुआ, जिसमें आधे प्लेयर्स पढ़ भी नहीं सकते। तो एक तो उस आधे से ज्यादा, तो एक तो उसको ठीक होने की जरूरत है। और मैं इस प्लेटफॉर्म से जरूर कहना चाहूंगी कि जो भी सुनने वाले हैं, प्लेयर एसोसिएशन बोर्ड के मुखालिफ खड़े होने की एसोसिएशन का नाम नहीं है। ये वो एसोसिएशन है जो आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी क्योंकि वो प्लेयर्स को एजुकेट करेगी। तो आई थिंक पाकिस्तान में बहुत मस्ट है सो प्लेयर्स की भी एक एजुकेशन हो, प्लेयर्स को भी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने की कोशिश हो जिसकी वजह से वो ज्यादा बोर्ड उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये तो खैर वन ऑफ दोस पार्ट्स है ना, क्रिटिकल पार्ट्स है। मुझे ये बताएं रजाक की रिप्लेसमेंट क्यों नहीं आई, मेरी रिप्लेसमेंट क्यों नहीं आई, शाहिद की क्यों नहीं आई, वसीम अकरम की क्यों नहीं आई, वकार, जमाम, यूसुफ, 20 years ये कल 20 years याद करें हमारी कल ये 20 डिस्कशन years चल भी रही थी कि जो आपने बात बोली नहीं थी कि अभी तक वही हीरोज 20 देखना साल का यार, गैप बात हो गया लेकिन सोचने की बात है ना, सोचने की बात। कैसे इंस्पिरेशन आएगी, क्यों कॉर्पोरेट इन्वेस्ट करेगा आपने? कॉर्पोरेट इन्वेस्ट करता है ना फाइनली आप पे। अब ब्रेक ले लें उसके बाद आते हैं। नहीं ब्रेक नहीं ले रहे, हाँ, हम ओ, बात करना चाह ਲਾਈਟਰ रहे हैं। ਨੋਟ ਤੇ ਨਾ ਲਾਈਟਰ ਨੋਟ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟਾ हाँ जी सुटा नहीं आए ना प्लेयर। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ लेकिन वर्ल्ड T20 2009 और 2017 के प्लेयर जीते हुए। ये मैं इसी बात को कहना चाहता हूँ। 100%। नहीं बिल्कुल मैं इसी को पाकिस्तान बिल्कुल बिल्कुल T20 फॉर्मेट का सबसे खतरनाक टीम है, छोटे फॉर्मेट की। और उस फॉर्मेट 2017 में इनके पास स्पिनर ही 5 थे, गिन ले। अच्छा ये रन नहीं करने दे वो तो सकते थे। जीत लेकिन जो हाँ, शेख वो भाई टीम की बहुत बात बड़ी है, मैं थी। सिर्फ ऐड वो करता जाऊं। मेरी वो अपनी player एक बड़े राय बड़े है, मेरी बड़े अपनी एक बड़े राय है। जो इन्होंने बात की बिल्कुल ठीक बात की कि जो आईसीसी इवेंट जीतना है ना वो इंस्पिरेशन क्रिएट करता है अमंग द फैन, अमंग योर जनरेशन। 90s के प्लेयर को मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू लेफ्ट सम लेगेसी दे लेफ्ट नथिंग फॉर पाकिस्तान। ना तो कोई आईसीसी इवेंट जीता, 96, 99, 2003 बुरी तरह हारे। एक फाइनल जीत सकते थे, हम बुरी तरह हारे। एज ए स्टार, एज ए प्लेयर दे वर द मेगा सुपरस्टार्स, लेकिन आईसीसी इवेंट जीत के हम लोगों को इंस्पायर नहीं कर सके। फिर वो चीजें थोड़ी सी आई, थोड़ी बदली, मुश्किलात हम लोगों ने फेस की। 2009 में हम लोगों ने जीते, 7 में हम लोग हारे फाइनल, 9 में अल्हम्दुलिल्लाह यूनुस भाई की कप्तानी में हमने जीता, तो एक इंस्पिरेशन आई। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ एक बैड इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट दूर चली गई और हम आज तक उसको रिकवर नहीं कर सके। फिर 2017 की आईसीसी ट्रॉफी जीती, वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी। आज लोग आइडियलाइज करते हैं बाबर आजम को, वजह क्या है कि उस इवेंट में चाहे उनका बड़ा इंपैक्टफुल रोल नहीं था लेकिन वो उसमें मौजूद थे और 2017 की आईसीसी ट्रॉफी ने बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला पाकिस्तान की क्रिकेट में, फिर क्रिकेट वापस आई। तो जो आईसीसी इवेंट में जीतना है ना वो अनफॉर्चुनेटली 90s के प्लेयर नहीं कर सके, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल देयर टैलेंट, मेगा सुपरस्टार्स, लेकिन वो हमें देनी T20 क्रिकेट नहीं नहीं, थी। अगर वो वनडे थी तो था तो ना। चलो, बहुत ये बड़ी- बहुत मेरी बात One day सुनिए, ये आपने लाइट वो कह रहे न्यूजीलैंड और अब साउथ बात अफ्रीका सुने। अच्छा इसी सारे बेगानी शादी में
अब्दुल्ला दीवाने हो। इस पे हम फाइनल सेगमेंट में पूरी बात मैं ये कह रहा हूँ ये बात ठीक है, इसने बड़ी अच्छी ऐसे किया है, सारों को हमको सबको मिला दिया इसने। ये जो 73 वनडेज है ना जो हम इंडिया से ऊपर जीते हुए हैं, ये हम ही नहीं जीते हुए हैं। बेशक उससे पहले देखे ना इमरान खान साहब की लेगेसी के साथ ही चल रहा है। इन लोगों के दौर में भी आके बहुत अच्छी क्रिकेट उनका इंडिया को नहीं हो हराने सकता, ये वीडियो निकल गई है। नहीं, तो मैं तो कह रहा हूं। मैं तो ये खुद कह रहा हूं, खबर लेकिन अपने- आईसीसी इवेंट नहीं ना जीत ये के सारे लिए। बड़े कुछ नहीं ये किया। तो सारे बड़े प्लेयर को कहते हैं। आप 90s के क्रिकेटर्स की लड़ाइयाँ सुन लें पाकिस्तान की, मुख्तलिफ किस्म के इशू सुन लें, आपको खुद पता लग जाएगा कि क्या छोड़ा। चले चले बात दानो हो छोड़े, ओहो। मेरी बात सुनो आगे ना, तुसी- बात सुनो। मैं सोच रही हूँ वो लाइट बात कौन सी थी जो हुई थी। ये लाइट बात यार मतलब कोई बात सुनो, तीली तूने तीली लगा के उसको दे दिया, उसको भी ये करना ही था। अच्छा 2009 में जीते हैं, अच्छा, तीली- गाड़ी ठोकर नहीं जीते हैं। अच्छा गाड़ी ठोकर नहीं तीली जीते लगानी एक और लगाता हूँ, इंडिया के साथ ना आप निकाले मैन ऑफ द मैचेस जो है। हाँ ठीक हो एक और तीली, एक और तीली। चले, बहुत सी तीलियां चल रही हैं यहाँ ओ भाई पे, यार। लेकिन इस वक्त इसको मेरा नहीं ख्याल से करने में वक्त आगे हो गया तुम थोड़ी सी ब्रेक लेने का, ताकि हम वापस अपना जो फोकस है वो शिफ्ट करें न्यूजीलैंड पे और साउथ अफ्रीका पे। हमें- एंड ब्रेक के हमें बाद बहुत हम बात गुस्सा है, करेंगे साउथ अफ्रीका क्यों हारा? on one of the best ODI format हो players सकता। जिन्होंने आज मैच में सेंचुरी भी मारी। आई एम टॉकिंग अबाउट केन विलियमसन। कीप वॉचिंग।